चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने? हाँ, लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा उस दिन हमने कंटिन्यूटी जब कर रहे थे तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने? हाँ, क्या? हाँ ठीक है, डन 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 डन। अच्छा पहले डिस्कस फटाफट क्या किया हम पढ़ते हैं अब तक। कंटिन्यूटी का मतलब होता है नो ब्रेकेज। डन। उसके बाद कंटिन्यूटी दो तरह से हम देखते हैं कि अगर तो आकर्षित हो गए तो लहर इज इक्वल टू रहर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर आकर्षित नहीं हुए तो सीधा करेंगे एफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ। राइट, ठीक है भाई। उसके बाद हमने पढ़ा वो रूल एलसीडी, याद है? अगर अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। राइट, डन। फिर क्या पढ़ा हमने? अच्छा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या कॉन्टिन्यूस होगा? अगर पहला बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया तो दूसरा करेगा? अरे नहीं, ऊपर से थोड़ा पैदा हुआ है, नहीं हो सकता। और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? क्यों? क्योंकि दूसरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया तो तीसरा कहां से आया? है ना? अगर मैं तुम्हें बर्थडे बर्थडे ना समझाता तुम अभी पूछते मेरे से सर क्यों, मुझे पता तुम्हारे दिमाग में होता ही ना ये सब। देन फिर बात करते हैं। अच्छा एक चीज बताई थी मैंने, सोच के बता रहा, लिमिट की बात कर रहा हूं कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, जीरो है, जीरो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1/x² है, सोच के बताना। 1/0। मैंने कहा था अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंफिनिटी आ जाए ना तो वही उसका आंसर होगा। याद है? नहीं याद? करवाया था मैंने कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा इंफिनिटी बन रहा है ना तो यही मेरा आंसर होगा 1/x²। बात बोली थी मैंने, तो जैसे सोल्व करना है हम कर लेंगे इसे, कि अंदर इंफिनिटी बन रहा है तो वही मेरा आंसर होगा। बात ध्यान रखियो। कैसे? हाँ सेम सेम, अगर -20 बन रहा है तो वही मेरा आंसर होगा। ठीक है ना? मैं तुम्हें कह रहा हूँ बार बार रिवाइज करना जरूरी है। तभी कहता हूँ कि ये एक चीज, छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, डन। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिल थाम के बैठना, आज मैं जब तक लेक्चर पूरा नहीं होगा जितना मैं सोच के आया हूँ तब तक लगातार चलेगा। ठीक है, लेक्चर पहला, क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस a root 2 sin x when 0 less than x less than pi/4 और 2x कोटेंजेंट x plus b when pi/4 less than equal to x less than pi/2 और a cos 2x minus b sin x when pi/2 is continuous, find a and b। find a, हाँ भी, हाँ भी। अच्छा ये बताओ कितने टर्निंग पॉइंट, ये बताओ कितने टर्निंग पॉइंट? कितने? 3। कौन कौन से? pi/4, pi/2, कहाँ? टर्निंग पॉइंट वो होता था जहां पर वो टूट रहा है। पहला कहां पे टूटा? pi/4। दूसरा कहां टूटा? तो मैंने कहा था नकली काम नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा कि अगर वो कंटिन्यूअस है ना तो pi/4 पे जितनी वैल्यू इसकी है उतनी pi/4 पे वैल्यू, और जितनी pi/2 पे वैल्यू इसकी है उतनी pi/2 की वैल्यू। तो नकली काम छोड़ दिया, पहले pi/4 माइनस लिखो, pi/4 प्लस लिखो, नहीं सीधा करेंगे कि टर्निंग पॉइंट मेरे मेरे दो टर्निंग पॉइंट है। वी हैव टू टर्निंग पॉइंट। पहला टर्निंग पॉइंट कौन सा है? pi/4। तो pi/4 पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि जितनी वैल्यू pi/4 फिल करना है इसमें,
π/4 प्लस a√2 साइन किसके इक्वल, अरे किसके इक्वल, 2π/4 कोट π/4 प्लस b, राइट। अरे कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि लहल इज इक्वल टू रहल, अरे x लेस देन π/4, x π/4 से छोटा, लहल या रहल, लहल, x π/4 से बड़ा, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्यों होंगे, कॉन्टिन्यूस। डन, चल समझ आया ना क्यों इक्वल आया, डन। तो π/4 वैसे का साइन 45 बोलो 1/√2, अच्छा ये कट गया। तो टेंजेंट 45 बोलो 1 प्लस बी, राइट। ठीक है भाई, गर्मी हो गई है, गेट कर ही दो बंदे यार, माधव करिए फटाफट, कोई भी कर दो एक जना, बहुत गर्मी होगी, और फैन ऑन कर दे ये वाला, कुंडी लगा दे, कुंडी लगा दे, कुंडी कुंडी कुंडी, खुल जाएगा नहीं तो। ये फर्स्ट बटन ऑन कर दे, बस बस लग गई, ये फर्स्ट बटन ऑन कर दे, डन। आइए ठीक है, चलिए आगे आगे आगे, बोलो क्या बना, ये कुछ खून खराबा हो रहा है, अरे हाँ ये हो रहा है, क्या इधर क्या बचा, π/4 आगे प्लस ए, आगे बोलते जाओ, हाँ अरे π/, आगे प्लस बी, अच्छा प्लस बी इधर आकर, प्लस π/4 उधर जाकर, तो π/2 माइनस π/4, π/4 पक्का, पहली इक्वेशन, इजी इजी। चलो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा फैन चलाकर गर्म हवा शुरू हो गई, बंद करो यार, बहुत गर्म हवा छोड़ रहा है ये गर्मी के कारण ना, डन। आगे कूलिंग अच्छी हो गई थी। अच्छा अब बोलो दूसरा टर्निंग पॉइंट बोलो, π/2, तो π/2 पे कौन कौन से, लहल बोलो, लहल कौन सा होगा, लहल ये वाला, क्यों, क्योंकि x लेस देन π/2 है, π/2 से छोटा लहल, और रहल कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन π/2, चमका ना, चिल्लर है यार ये, है ना, उठाते जाओ। तो इसमें क्या फिल करें, π/2, क्योंकि टर्निंग पॉइंट π/2 चेक कर रहे हैं हम, राइट। तो π/2 फिल किया, बोलो 2 π/2 कोट π/2 कर देते हैं, फिर देख लेते हैं, इज इक्वल टू बोलो a कोस पाई लिख दूं, 2 × π/2, हाँ अब वो थोड़ा एक एक चीज लिखेंगे, माइनस बी साइन π/2, राइट। आगे ये कट गया, पाई बचा, वो टेंजेंट 90 बोलो 0, पक्की बात, टेंजेंट 0, हाँ 0, डन। प्लस बी इज इक्वल टू कोस पाई बोलो -1, कोस 0 1 होता है, हाँ गलत काम नहीं करना। अच्छा साइन 90 बोलो 1, क्या बचा, 0 बचा, 0 बचा, पक्का। प्लस बी इज इक्वल टू -a, अच्छा मैं ये कह दूं सर a इज इक्वल टू 2b, ठीक है। और अगर a इज इक्वल टू 2b है तो a की वैल्यू यहां फिल करो, b कितना आया π/4, अगर b π/4 तो a π/2, फिल कर दोगे ना, अब ये थोड़ा करवाऊंगा मैं, b π/4 और a π/, हाँ डन, मतलब इजी, बहुत इजी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कौन है देखना, कौन है इस टाइम, कौन आया, आज पीछे बैठ के रिवाइज कर,
कुंडी लगा दे। डन। देखो फटाफट लिखते जाया करो। नोट्स बनाने मैंने बोला बहुत कंपलसरी है। अपने नोट्स, हाँ ये भी नहीं है सजा के लिखने, बट नोट्स ऐसे हो कि रिवाइज होते रहे कल वाले। 15 के बाद शुरू कर दे। आगे अगला अगला लिखो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जेई का क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। जेई का, जेई भाई क्या कहते हैं, जी क्या कहता है। जी, जी ने बोला कि मैं सर आपको क्वेश्चन ये दूंगा कि अगर एफ एक्स, इफ एफ एक्स साइन ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स। अरे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा लिमिट पढ़ के कंटिन्यूटी में राहत मिली है? ये कंटिन्यूटी इजी हो गया यार। पता क्यों इजी हुआ? क्योंकि लिमिट तुमने रिवाइज कर लिया। और अगर लिमिट रिवाइज ना करते कंटिन्यूटी परेशानी बन जाता तुम्हारे लिए, होना ही नहीं था। कैसे होता? खत्म खत्म सीधा। और तुम्हें पता पेपर बहुत आता है इसमें से, कैलकुलस ही भरी होती है, पेपर देख लेना। आते हैं भाई, आ जाते हैं, डाल देते हैं। व्हेन x इज लेस देन 0। अरे जेई मेंस तो तुम्हारा क्वालिफाइड ही है। फोकस तो एडवांस पे जाना है हमें। x प्लस बी एक्स स्क्र, एक्स प्लस बी एक्स स्क्र, एक मिनट, x प्लस बी एक्स स्क्र, ठीक है, की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 अपॉन बी एक्स की पावर 3/2 when x is greater than 0. If fx is continuous, find a b। अच्छा बोलो, आकर्षित हुए? मैं तो नहीं हुआ, तुम कहां से हो गए? कहाँ पे है, कहाँ है जोड़ फंक्शन? मुझे तो नहीं दिख रहा। कहाँ भाई? थर्ड वाले में x प्लस बी एक्स स्क्र की पावर 1/2। आकर्षित नहीं हुए? और कितने कितने टर्निंग पॉइंट? एक। कौन सा? हम्म हम्म तो क्या करें? अच्छा मैं ये बोलूं, क्योंकि सर कॉन्टिन्यूअस है, लहल इज इक्वल टू रहल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन खत्म। मैं ये लिखूंगा नहीं, मैं सीधा करूंगा। मैं बोलूंगा कि सर जितनी x को 0 फिल करो, x को 0 फिल करो इज इक्वल टू सी। जितना आंसर आएगा अपने आप लिपट लुपट के एबीसी आ जाएगा। चाहे इन दोनों को पहले, इन दोनों को इक्वल, या इन दोनों को इक्वल, अपने आप एबीसी आ जाएगा। बात समझ गए? अब शुरू करते। करना क्या, ये समझ आना चाहिए। समझ आ गया ना? लिखो। अच्छा मैं ये बोलूंगा कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो जो लहल होगा, लहल को क्या बोलेंगे? x अप्रोचेस टू 0 माइनस, क्या है लहल? ये वाला, यही लहल है, x लेस देन 0 साइन। अच्छा जब साइन आता है ना यार, मेरा दिल खुश हो जाता है। और किस किस का होता है दिल खुश साइन देखकर? क्यों होता है? क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है? जो इधर आया वही नीचे आना चाहिए, बट इधर इन्होंने नीचे क्या दिया हुआ है? गद्दार है, a+1 दिया ही नहीं। बट हम तो लगा सकते हैं ना, लगाओ। इसके नीचे क्या लगाया? x, इसके नीचे, बट मैं अपने घर से क्या लगाऊंगा? और उसको चुका भी दूंगा। सही है मेरे भाई? किसके इक्वल होगा? ठीक है, अरे बोलो यार। क्यों होगा? वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0, यही है ना? किसके इक्वल होगा? रहल, रहल का मतलब x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अच्छा, अरे अरे, इसको देख के मैं, मेरा दिल खुश हुआ। क्यों? बाइनोमियल। बट सर बाइनोमियल में यहाँ 1 होता है। कॉमन क्या? x बाहर आकर क्या कॉमन आएगा? रूट x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर 1/2 है, तो कॉमन, मुझे तो x कॉमन लेना है। पर जैसे ये बाहर आएगा तो पावर क्या आ जाएगी? x की पावर 1/, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर x कॉमन लिया तो 1, इधर x कॉमन लिया तो bx की पावर बोलो
1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2, डन ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, रुको रुको, एक्स की पावर 1/2 तो दोनों के पास है, मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 1, लिख सकता हूँ। अरे कॉमन था, मैंने कहा एक स्टेप छोड़ो, एक स्टेप कम करते हैं, है ना, ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा काम। नीचे एक्स की पावर, और जैसे मैंने इसको देखा ना, मैंने कहा अरे खून खराबा, बोलो अगर कट करूंगा क्या बचेगा, एक्स की पावर क्या बचेगी, 1/2। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलना, एक्स की पावर 1 बचेगी, 3/2 माइनस 1/2, 3 माइनस 1, 2/2, 1। अच्छा अच्छा, यहाँ बोलो, इधर इधर मेरे साथ रहो, क्या बचा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इधर क्या बचा, ये तो 1 हो गया, प्लस किसके इक्वल, किसके इक्वल, इधर बोलो ऊपर, अरे यार, अरे यार, यहाँ क्या लिखूं, बाइनोमियल खोलो, 1 प्लस बी एक्स बाई माइनस डिवाइड बाय बी एक्स, कट गया, और बोलो क्या कटा। अच्छा, इसका मतलब सर बी कट हो रहा है, इसका मतलब बी कुछ मर्जी होता, ये कट होता ही होता, मतलब बी से हमें लेना देना, इसका मतलब बी क्या होगा सर, बी कुछ भी हो सकता है, एनी, बट जीरो नहीं हो सकता, ये कट ही हो गया, तो 0/0 बनता, कुछ ना कुछ करते, समझा, डन ना, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, ये कट गया, इधर क्या बचा, किसके इक्वल आया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा सर ये भी हो गया, ये बात आपकी मान लेते हैं। अब बताओ, ये इधर 1/2 आ गया, वो अभी बात कर रहे हैं, अरे गुस्सा क्यों हो रहा है यार, अभी रुक जा, ये कितना आया, a+2, सी की वैल्यू हाफ, तो ए की वैल्यू बोलो -3 क्वेश्चन मेरा, डन। अच्छा बी, बी जीरो नहीं हो सकता, उस पर डिस्कस करते हैं पहले, रुको एक मिनट रुको, बी की बात करें। अच्छा अगर बी जीरो हो तो घपला हो जाएगा ना, बात सही है तेरी, डोमेन में नहीं आएगा वो तो, ठीक है तेरी बात मान लेता हूँ मैं कि बी और रियल नंबर्स आएगा एक्सेप्ट जीरो, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आर नोट, आर नोट का मतलब रियल माइनस जीरो, ठीक है, क्योंकि इधर नहीं देखा मैंने, सही है ना, क्योंकि नीचे जीरो आ ही नहीं सकता, डन बात, डन डन, बिल्कुल सही। तुम्हें पता है ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये टफ था, तस्वीर में बहुत टफ था, क्योंकि देखो इसमें क्या क्या लग रहा है, स्टैंडर्ड लिमिट लग रही है, फिर बाइनोमियल भी लग रही है, ठीक है ना, तो इजी नहीं था ये, बट क्योंकि तुम क्वेश्चन कर चुके हो तो तुम्हें लग रहा है कि क्या लल्ला क्वेश्चन, चिल्लर था ये। हाँ हाँ हाँ, वो जब आकर्षित होऊंगा तो 0 - h लिखूंगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो मैं 0 - h ले आता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होता है, क्योंकि h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, मैंने बोला ना आकर्षित नहीं हुआ, पहली लाइन ही ये बोली मैंने, तो लिख लो आकर्षित नहीं हुआ तो मैं सीधा करूंगा ना भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे दिखेगा तुम्हें, अच्छा इसमें 0 + h लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, ये सिया ने भी पूछा था एक बार मेरे से, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, लिखिए, हो गया ना पिछला, डन। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अच्छा किस किस को एक चीज याद है ये क्वेश्चन करने से पहले, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, मैंने लिखवाया था यार, एक्स के, लिमिट में मैंने ये बात लिखवाई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा एक्स के इक्वल होगा, डन है ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है,
इस क्वेश्चन के लिए तो मुझे करवानी पड़ी, बतानी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 1, इफ log a बेस a इंटू एच एक्स। जब मैंने ये लिखा तुमने बोला सर क्यों लिखा, ये तो 1 है, बट क्वेश्चन आया हुआ है, क्या करें, ये जेई में आया हुआ है। इज इक्वल टू log एफ एक्स बेस a प्लस log जी एक्स बेस a एंड एफ एक्स है हमारे पास a की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a मोड x सिग्नम x। देख रहे हो क्या क्या कर रहे हैं, जे फ्रैक्शनल पार्ट बीच में, मॉडुलस बीच में, सिग्नम बीच में, log बीच में, एंड gx जो है a की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट a मोड x सिग्नम x। सब कुछ आ गया ना बीच में। देन चेक continuity then check continuity of inverse of hx। अच्छा, एक मैं फटाफट रिमार्क्स याद करवाता हूँ। रिमार्क्स हमने 4-5 रिमार्क्स किए थे कि कंटिन्यूटी हमेशा हम कहाँ चेक करते हैं, उसकी डोमेन में, फंक्शन की। डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूटी इमीडिएट नेबरहुड में। अगर लोग की बात मैंने बोली थी कि लोग की अगर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो 0 पे चेक करेंगे, -1 पे चेक नहीं करेंगे, याद है ना। और एक पॉइंट और बताया था कि अगर कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है उसका इनवर्स कैन बी कॉन्टिन्यूअस, मे बी कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ये बात बोली थी ना। अब मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस, हमने तो किसकी बात करनी है, उसके। डन होगी बात, आ जाओ, क्वेश्चन लिख लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, log a बेस a कितना होता है, मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं सीधा बोलूंगा एच एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, log m, जरूरत ही नहीं, एफ एक्स की वैल्यू फिल करो। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, a की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a मोड x सिग्नम x प्लस log gx, और gx क्या है मेरे पास, gx ये रहा, a की पावर, सही है बात। अच्छा, किस किस को ये याद है कि जो भी सर इसकी पावर है ना वो आगे आ जाती है, और जैसे ये पावर आगे आएगी तुम्हें दिख रहा है कि log a बेस a क्या हो जाएगा, 1। क्या बचा, सिर्फ पावर बची, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि एच एक्स किसके इक्वल हुआ, सर ये इक्वल हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a मोड x सिग्नम x प्लस, बोलो क्या लिखूं, अरे न, हाँ, क्योंकि ये तो आगे आ जाएगा ना, ये क्या बनेगा 1, ये आगे आ जाते हैं ना पावर। अरे अच्छा, ना पहले ये बोलना ग्रेटेस्ट इंटीजर, सीधा थोड़ा मोड x सिग्नम ऑफ, ठीक है, डन। आगे बढ़ते, अब एच एक्स, अच्छा अच्छा सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बोलो x, राइट। तो इसका मतलब सर अब पता है घुमा फिराकर बात सिर्फ इसकी हो रही है, मतलब क्वेश्चन देखो क्या था और क्या बन गया, समझ रहे हो। अब सुनना सुनना सुनना, जब भी मोड आता है ना तो मेरे दिमाग में आता है सर ये अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ना, मतलब इसकी ब्रेकेज अगर होगी ना 0 पे होगी, और सिग्नम की भी, याद है सिग्नम फंक्शन, 0 से बड़ा है तो उसका आंसर 1 आएगा, 0 से छोटा है तो उसका आंसर -1, और 0 पे उसका आंसर 0। सिग्नम फंक्शन पता है ना, नहीं पता,
अरे यार फंक्शन फंक्शन नहीं पढ़ के आया +1 में, है ना, घपला किया तुमने। तो देखो ध्यान से सुनना, ये जो फंक्शन है मैं इसको इस तरह देखूंगा, जैसे मोड आया ना, मैंने कहा सर इसको इसको खोलना तो पड़ेगा ना, तो कैसे खोल सकते हैं इसको, ध्यान से सुनना, कैसे खोल सकते हैं इसको, मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ इसे। कैसे कैसे, मोड एक्स तो पॉजिटिव होगा। सिग्नम, अरे चलो क्या बोला, पहली बात बोल, क्या कहा तूने? अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो मोड x पॉजिटिव होगा। अगर x लेस देन 0 हुआ ना नेगेटिव, तो ये माइनस के साथ खुलेगा। मैंने बोली थी ये बात, मोड x खतरनाक चीज है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो प्लस के साथ खुलेगा, और अगर लेस देन 0 है तो डन। तो इसका मतलब कि एच एक्स क्या आया मेरे पास, ए मोड एक्स सिग्नम एक्स। सुनना, अब जो एच एक्स है ना, वो हम तीन तरह से खोलेंगे। एक तो एक्स, अरे बोलो, एक एक्स पॉजिटिव, एक एक्स और एक एक्स जीरो। अगर एक्स मेरा पॉजिटिव हुआ तो ये किसके साथ खुलेगा मोड, पॉजिटिव के साथ। अच्छा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, याद रखना 1। तो ए एक्स ही रहा, ए एक्स इंटू 1 ए एक्स। और जब एक्स 0 हुआ तो सिग्नम 0 0, और जैसे एक्स नेगेटिव हुआ तो मोड किसके साथ खुलेगा, और सिग्नम एक्स क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस सिग्नम जो है ना, सिग्नम की बात अभी बताऊंगा, ठीक है, तो नहीं +1 में पढ़ी, थोड़ी बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, हम इसका ग्राफ बनाएंगे क्योंकि मुझे इसका इनवर्स चाहिए। तुम्हें याद है इनवर्स वाली चीज मैंने बताई थी, ग्राफ कैसे बनता है इनवर्स का। पहले तो इसका ग्राफ बनाओ, फिर y इज इक्वल टू एक्स का बनाओ और उसके रिफ्लेक्शन देखो, राइट। आओ देखें, आओ देखें इसका ग्राफ, ग्राफ बनाने में मजा आएगा यार, क्योंकि 3 3 आ गए, बट हमें तो 0 पे देखना है, 0 पे इधर, 0 के इधर और 0 पे, राइट। देखना ध्यान से, आ जाओ। अच्छा, पहले ये देखते हैं कि x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस। अच्छा, किस किस को ये पता है कि ax का ग्राफ, सर ax का ग्राफ ऐसा होता है, यही होता है a की पावर x का ग्राफ। अरे बोलो यार, यही होगा, पक्की बात। अच्छा, सर अगर इसका ग्राफ ऐसा है तो x ग्रेटर देन 0 पे जो इसका ग्राफ होगा वो यही होगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे बना दूं, सर ये ऐसे गया और यहां से ऐसे हो गया, बोलो यार, पक्का। 0 पे इसका ग्राफ बोलो, 0 पे क्या है इसका ग्राफ, 0, पक्की बात। 0, अच्छा, इस पे बोलो इसका ग्राफ, फिर मजा आएगा। इस पे बोलो a इज इक्वल टू -x का ग्राफ बोलो, कैसा होगा। माइनस कितने क्वेश्चन पड़े हैं इसके बाद मेरे, आज तो टाइम लगेगा मेरे भाई, आज तो टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। -a की पावर -x का ग्राफ बोलो। देखो इसका जो ग्राफ होता है ना, क्योंकि a की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, जैसे मैंने माइनस लगाया, जैसे मैंने माइनस लगाया, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगाने से जो पॉजिटिव है ना वो सारे क्या हो जाएंगे। हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, x से छोटा या x से बड़ा, छोटा मतलब इससे इधर। मैं बोलूं सर ये ग्राफ होगा, तो मैं बोलूं कि सर ऐसा होगा, अरे बोलो यार, डन होगी बात। अब
मुझे मुझे पता किसका क्या चेक करना था, मुझे उसके इनवर्स का ग्राफ चेक करने। अगर इनवर्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक लाइन बनाऊंगा, और वो लाइन पता कौन सी होगी, कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल सही। और y इज इक्वल टू एक्स कुछ ऐसी लाइन होगी, बोलो यार। Done। ठीक है भाई, बात मान गया मैं तुम्हारी, बिल्कुल सही बात। अब देखो इसकी रिफ्लेक्शन कहां बनेगी, कुछ यहां पर, कुछ यहाँ, ऐसे, ऐसे और ऐसे, सही है बात, सही। जीरो पे उसकी रिफ्लेक्शन कहां बनेगी, इसके ऊपर ही। और इसकी रिफ्लेक्शन कहां बनेगी, ऐसे। क्या हम ऐसा ग्राफ पहले बना चुके हैं, बिल्कुल। तो ये लिख लेना, ये इनवर्स का ग्राफ है, एच इनवर्स एक्स का, ये और ये येलो वाला। अब मुझे सोच के बताओ क्या ये कॉन्टिन्यूस है, इनवर्स इन इट्स डोमेन है। डोमेन चेक करते हैं इनवर्स की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डोमेन बोलो, डोमेन बोलो, डोमेन, डोमेन ऑफ एच इनवर्स एक्स। आ जाओ देखिए, डोमेन का मतलब एक्स पे वैल्यूज देखनी है। ये ग्राफ कहां से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आएगा, -1 तक। फिर उसके बाद बोलो कहां तक जाएगा, फिर गया 0 पे। फिर हमें ने पकड़ा यहाँ पे 1 से कहां तक। अब मुझे बताओ कि इन इट्स डोमेन क्या ये कॉन्टिन्यूस है, कि डोमेन में तो कंटिन्यूस है ना। जब मैं यहां देख रहा हूं क्या ग्राफ टूट रहा है, और ये वैसे पॉइंट फंक्शन है, और पॉइंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे पकड़ा इसे और ये टूट रहा है, अच्छा इन इट्स डोमेन तो ये कॉन्टिन्यूस है। बट अगर रियल रियल की बात करें ना, और रियल वैल्यूज की, फिर कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो टूट रहा है ना रियल वैल्यूज की बात करें तो। हाँ कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन ट्रू, कॉन्टिन्यूअल ऑल ओवर द रियल वैल्यूज नहीं, रियल पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट इन इट्स डोमेन ये कॉन्टिन्यूस है। और मैंने तुम्हें एक पॉइंट लिखवाया था, जब भी वो पूछेगा कॉन्टिन्यूस, हम उसके डोमेन में ही देखेंगे। तो हम बोलेंगे यस इसका इनवर्स कॉन्टिन्यूस है, इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। अच्छा चलो ये तो क्वेश्चन हो गया। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जो ग्राफ था एच एक्स, क्या वो कॉन्टिन्यूस था, जो खुद एच एक्स था, देखो ये था एच एक्स, ये आया, जैसे मैं जीरो से हल्का सा जीरो पे आने लगा, उसने बोला अरे ऊपर चल। जैसे मैं जीरो से राइट पे होने लगा, उसने बोला ऊपर चल। तो क्या कॉन्टिन्यूस हुआ, क्योंकि पेन ब्रेकेज हो गई, पेन उठाना पड़ा मुझे, राइट। तो एच एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये भी लिख लेना कि एच एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अच्छा ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो उसका इनवर्स कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, तो ये प्रूव भी हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ना, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था, बड़ा तगड़ा है ना। कैसे सोचता, कैसे सोचता, नहीं सोच भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट इनवर्स का सोचना मुश्किल हो जाता है। हम्म, जल्दी जल्दी। लिखने में टाइम मत लगाया करो यार, धाड़ धाड़ काम किया करो, धाड़ धाड़। हम्म, चलिए हो गया। चलो अब हेडिंग डालो रिमार्क्स।
रिमार्क्स। कितने पॉइंट लिखवाए थे देखना रिमार्क्स में, पहले लिखवाए हुए कुछ 4-5 पॉइंट, 7वां रिमार्क। हमने कॉन्टिन्यूटी जो हम तक अब तक पढ़ रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूटी वो एट अ पॉइंट पढ़ रहे हैं। हमने हमेशा एक पॉइंट के इधर देखा, लहल देखा, रैल देखा उसके ऊपर, बट अब से जो कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे ना वो हमेशा इन द इंटरवल पढ़ेंगे। कि अगर एक इंटरवल में मुझे चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। अब इंटरवल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ओपन, एक होता है, तो हम ओपन में भी चेक करेंगे और क्लोज पे भी। ठीक है, तो हेडिंग डालो 8 पॉइंट, continuity in an open interval, continuity in an open interval। लिखो, if we check continuity, if we check continuity of y is equal to fx in open interval a से b, then we need to check continuity of the function at every point lying between a and b, lying between a and। अच्छा, अगर देसी भाषा में बात करें, देसी भाषा में, कि वो ये कहना चाह रहा है कि ए और बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, हर एक के चेक करना पड़ेगा। और तुम बोलोगे सर इसके अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे तो हर एक पे चेक करें। अरे नहीं, हमें फंक्शन देख के ये पता चल जाएगा ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, फिर वहीं पे चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे ये पूछता हूं कि अगर y इज इक्वल टू 10x है, अच्छा एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां होता है, जहां पर या तो इनफिनाइट आ रहा हो, या माइनस इनफिनाइट आ रहा हो, या 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो, क्योंकि वहां पे ब्रेकेज आ जाएगी ना। समझे बात को। अच्छा, 10x का ग्राफ याद है किस पे इन्फिनाइट जाता है, किस पे इन्फिनाइट होता है, π/2 पे। तो अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि y इज इक्वल टू 10x का हमें ग्राफ चेक करने हैं इन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो बोलो कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस। इस इंटरवल में हमें पता कि सर 10x का ग्राफ ना 0 से π/2 में एक ही जगह इन्फिनाइट पे जाता है, वो कहां पे, पर π/2 तो इसमें, तो मतलब ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो तुम्हें बस ये चेक करना है इंटरवल में, हर एक पॉइंट तो चेक कर ही नहीं सकते ना, तुम्हें वो चेक करना है कि कहां पर वो डिसकंटिन्यूअस है, बात खत्म। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ गए। तो हम क्या लिखेंगे, लिखो कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। बात समझ आई ना, कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। अच्छा, अगर अगर मैं तुमसे ये पूछूं, इसका बी पार्ट मान लें कि बताओ x इज इक्वल टू 0 से पाई, अब बोलो 0 से पाई की बात करो, डिसकंटिन्यूअस होगा, कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, π/2 पे। माधव क्यों होगा π/2 पे, क्योंकि π/2 पे वो इनफाइनाइट पे जाएगा, बाकी किसी पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है नहीं। तो सीधा बोलूंगा कि भाई ये डिसकंटिन्यूअस होगा एक ही पॉइंट पे, किस पे। तो मैंने सारा इंटरवल चेक कर लिया, मुझे कोई और दिखा ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सभी को पता है ग्राफ ऐसा होता है 10x का, ऐसा, ये होती है π/2।
और ये बोलो ये क्या होता है, माइनस पाई/2। तो पाई/2 पे कहाँ जाता है, इनफाइनाइट पे। फिर उसके बाद दोबारा से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, राइट, पीछे से भी। ठीक है, डन, ठीक है ना, समझ आ गया कहाँ चेक करना है। तो ये चीज लिख लेना कि डिसकंटिन्यूअस तब होता है जहां फंक्शन या तो इनफिनाइट हो या इनडिटरमिनेट फॉर्म हो। अपनी भाषा में लिख लेना कि डिसकंटिन्यूअस तब होता है जब या तो इनफिनाइट हो या इनडिटरमिनेट फॉर्म बने। डन होगी बात, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एट अ पॉइंट पे तो दिक्कत वैसे ही नहीं थी, और इंटरवल में अब दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि कहां पर वो डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन करेंगे तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। डन, हेडिंग डालो 9 पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। अच्छा सोच के बताना, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि सर मुझे हम ना 3 जगह चेक करना पड़ेगा। कहां पर, एक तो ए पे, और इसको बोलेंगे लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट, लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट, और राइट एंड कौन सा बाउंड्री पॉइंट है, बी। सर मुझे ए पे भी चेक करना पड़ेगा, बी पे भी चेक करना पड़ेगा, और इसके बीच में भी चेक करना पड़ेगा। समझे, ये फर्क है ओपन और क्लोज में। ए पे चेक करना आता है ना, सोच के बताओ, अगर ए पे तुम्हें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो क्या क्या चेक करोगे, रेहल और वैल्यू एट ए। अगर बी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो कहां चेक करोगे, लहल और ए से बी तो चेक कर ही सकते हो, वो तो अभी बात की है हमने। तो लिखो पहले, फिर लिखना इसको, इफ वी इफ वी इफ वी नीड इफ वी चेक continuity ऑफ, नीड मत लिखना, बाद में करेंगे। इफ वी चेक continuity of y is equal to fx, if we check continuity of y is equal to fx in close interval a से b, then we check at तीन जगह चेक करेंगे, एक x इक्वल टू ए पे, एक x इक्वल टू बी पे, एक ओपन इंटरवल ए से बी। और ए पे क्या क्या चेक करेंगे, सर एक तो हम रहल चेक करेंगे, और एक, इसका मतलब एफ ऑफ ए प्लस चेक करेंगे, और एफ ऑफ, और अगर बी पे चेक करना है, बी पे, तो एक तो लहल चेक करेंगे, और एफ ऑफ, अरे बी, और ये तुम्हें पता ही है, एट एवरी पॉइंट लाइंग बिटवीन ए एंड बी। खत्म बात, ठीक है। तुम्हें जितने मैं बताऊंगा ना उतने ही आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैं कवर कर दूंगा। ये बात ध्यान रखिए, जितना हम पढ़ रहे हैं ना उसमें से ही पूछा जाएगा। कई बार दिमाग में होता है सर इसके अलावा कोई और आ गया, फिर इसके अलावा कुछ और पूछ ले, नहीं पूछा जाएगा। जितना हम कर रहे हैं, जितना मैं बता रहा हूँ उसके अंदर से पूछा जाएगा, उसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तभी बोलता हूँ कि नोट्स तुम्हारे परफेक्ट होने चाहिए, और जितने मॉड्यूल्स और रेस है वो तुम्हारे परफेक्ट होने चाहिए। और बाकी भी बुक्स करेंगे, बट पहले ये परफेक्ट होना चाहिए। इसमें तेजी ला के दिखाओ, फिर और भी बुक्स देखेंगे हम, ठीक है। डन, आगे नेक्स्ट 10th पॉइंट। 10th पॉइंट लिखो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड all inverse functions, all trigonometric functions
and all inverse functions, comma all exponential functions, comma all polynomial functions are continuous in their domain, are continuous in their domain. दोबारा से बोलूं, हो गया ना? अगला पॉइंट 11th लिखो, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, एक मिनट, हाँ, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, कोमा e की पावर x, कोमा e की पावर माइनस x, कोमा साइन x, कोमा cos x, and all polynomial functions are continuous in x belongs to R. तुम बोलोगे सर ऊपर भी तो ये लिखवाया था, ध्यान से पढ़ो, लास्ट वो डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है और ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ये सारे छोटी छोटी बातें बट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, डन। आगे 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 आगे, जैसे 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 मैं तुमसे ये पूछूं, अभी जिसकी बात की थी y इज इक्वल टू tan x की, किसकी? sin x की और रियल होती है, बिल्कुल होती है, तभी तो बोला हर जगह कॉन्टिन्यूअस है ये सारे पॉलिनोमियल भी। बट tan x की अगर डोमेन की बात करें, हमने अभी पढ़ा कि tan x कहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, कहां पर इसकी वैल्यू नहीं होती, इसके डोमेन में क्या नहीं होगा, π/2, अच्छा 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, ये इसके डोमेन में नहीं होता, क्योंकि अभी पढ़ा कि वहां पर वो कहां चला जाता है भाई, इनफाइनाइट पे। तो जैसे अगर tan x की बात करूं मैं, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? तो इसको बोलो कि क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो अभी क्या जो है 5 नहीं है बहुत है। हाँ हाँ, और आज ऑफ है ये बोल दे, हाँ चलो बस ठीक है ठीक है। अच्छा tan x की बात करें कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, हमें पता है कि जो tan x होता है ना, इसकी डोमेन पता क्या होती है, डोमेन इसकी डोमेन होती है ऑल रियल वैल्यूज माइनस 2n+1, क्योंकि अभी पढ़ा था कि π/2 पे इन्फिनाइट जा रहा है, 3π/2, 5π/2, 7π/2, है ना, सेम सेम के बाद में लाइव क्लास चल रही। अच्छा अब देखो, अगली बात, अब देखो, क्योंकि जहां पर हमने अभी पढ़ा था कि tan x कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, π/2, 3π/2, 5π/2, हमने वो वैल्यूज तो पहले ही हटा दी, अगर वो वैल्यूज पहले ही हटा दी तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, होगा, समझे? तो tan x अगर तुमसे पूछे कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, तुम बोलोगे कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अच्छा अगर r की बात करें, हाँ अगर डिसकॉन्टिन्यूअस इन r, ये बात ध्यान रखना, ऑल रियल पे तो डिसकॉन्टिन्यूअस है, बट वैसे तुमसे पूछे कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस ट्री हमेशा उसके
डोमेन में चेक होती है। समझे बात को? तो tan x इज कॉन्टिन्यूस। अगर वो पूछे इन R अलग से डिसकंटिन्यूअस, डन। रियल रियल मैं ऐसे लिखता हूँ रियल को, ठीक है, इसका मतलब है रियल। चलो अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ y इज इक्वल टू 1/x-1 कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, बोलो। अच्छा इसकी डोमेन बताओ पहले। डोमेन का मतलब क्या वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो और क्या पुट नहीं कर सकते। हम सारी वैल्यूज इसमें फिल कर सकते हैं एक्सेप्ट 1। क्यों नहीं 1 फिल कर सकते? क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा, 0। 1 - 1 0। तो इसकी डोमेन क्या है, R-1, डन। और मुझे पता है कि एक तरह से पोलिनोमियल है ना, 1/x-1। तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होता, एक 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बट मुझे पता है वो उसकी डोमेन में ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ये कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूस। समझ गए? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। हाँ दोबारा से बात करते हैं इसकी। देख y/1 - 1/x-1 है, पोलिनोमियल है ना, है नहीं पोलिनोमियल वैसे ही, बट एक तरह से ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, हर जगह इसकी वैल्यूज होती है एक्सेप्ट x = 1। बट मुझे पता है इसकी डोमेन क्या है, और रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। पढ़ा हुआ है ना डोमेन रेंज, फंक्शन ही पढ़ा हुआ तभी। हाँ आएगा ही नहीं, फंक्शन ही नहीं पढ़ा हुआ तूने। फंक्शन पढ़ना जरूरी है, अभी +1 को फंक्शन पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, उस बीच में आ जियो। देख डोमेन वो होती है जो वैल्यूज मैं फिल कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यूज। अब मुझे पता है मैं यहाँ क्या नहीं फिल कर सकता, 1। क्यों नहीं फिल कर सकता? क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा। बाकी कुछ भी फिल कर सकता हूँ, तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यूज माइनस बाकी। तो जो मर्जी इसमें फिल कर, क्या y की वैल्यू आएगी? तो मतलब हर जगह ये कॉन्टिन्यूस है, ये 1 पे नहीं होता, बट 1 डोमेन में ही नहीं है, मैं बोलूंगा हर जगह कॉन्टिन्यूस है इन इट्स डोमेन। बाकी तो हर जगह वैल्यू मिल रही है ना। ऐसी एक एक भी जगह बताओ जहां पे इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, y की मिलेगी, तो बोलूंगा भाई हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, यही चीज है बस। अच्छा अगर अगर वो क्वेश्चन चेंज कर देता इसको, वो ये बोलता, देखना ध्यान से, क्वेश्चन ये बोलता कि y, क्वेश्चन सेम है, 0 से 3 में बताओ कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। अब बोलो। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 आ जाएगा इसके अंदर। तो हम बोलेंगे नहीं भाई ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कहां होगा? एट x = 1। बात को समझे? अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे तो भाई कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि डोमेन में 1 है ही नहीं। बट अगर पूछे नहीं नहीं हमें धक्के से पूछे 0 से 3 में बताओ, बोलेंगे भाई फिर नहीं है, क्योंकि उसमें 1 आ गया। समझ गए ना? डन। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी हमेशा क्या चेक करते हैं, उसके डोमेन में। डिसकंटिन्यूटी कहां चेक करते हैं? इमीडिएट नेबरहुड में, राइट। तो बार बार वही चीज रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोड़ दे उसे, छोड़ दे आगे। पॉइंट नंबर 12 आ जाओ। ये जितने पॉइंट्स है सारे तुम्हें रटे होने चाहिए। log of fx and signum function of fx, signum fx मतलब log of signum is discontinuous at या discontinuous where fx = 0। मतलब जो भी log और signum के अंदर होगा ना, अंदर उसको 0 के इक्वल रख दो, वहां पर ये दोनों फंक्शन क्या होंगे? डिसकंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल अगर तुमसे पूछूं
कि बताओ अगर y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x माइनस 3 है, ये कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? तुम बोलोगे 3 पे, क्यों 3 पे? क्योंकि x माइनस 3 को किसके इक्वल रखेंगे? x की वैल्यू लिख लो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। और तुम बोलोगे सर ऐसे चिल्लर आएंगे, ऐसे चिल्लर नहीं आएंगे, बट ये क्वेश्चन के अंदर एज इट इज यूज होंगे, क्वेश्चन का एक पार्ट होंगे, ठीक है। जेई सीधा नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन का पार्ट बना देगा। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, बताओ कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा? जीरो पे। क्यों? क्योंकि लो के अंदर आ गया। और डिसकंटिन्यूटी हम लो की कहां चेक करते हैं? वैसे भी तो जीरो पे करते हैं, इमीडिएट नेबरहुड पे, या -1 पे करते हैं? नहीं, जीरो। तो हम बोलेंगे ये कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? x इक्वल टू, मैंने कहा जहां पर फंक्शन जीरो होगा अंदर वाला। मैंने ये नहीं बोला लोग जीरो होगा, मैंने कहा जहां पर लोग के अंदर पड़ा होगा वो जीरो होगा। मैं समझ गया था ये तेरे अंदर आ रहा है शक्ल देख के कि सर ये 1 पे नहीं होगा। मैंने जब -1 बोला तेरे तब आया दिमाग में, लोग 1 भी तो जीरो होता है, पर मैंने कहा अंदर वाला पार्ट जीरो। समझ गया? डन। आगे। अच्छा ये बताओ। अच्छा तुम्हें एक बात पता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, कि इसकी वैल्यू जीरो कब नहीं हो सकती? जीरो कब नहीं हो सकती? मतलब ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर ए मेरा पॉजिटिव हो और डी मेरा लेस देन जीरो हो, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती। ये बात पता है ना? डन। तो मुझे अब बात बताओ कि अगर मेरे पास एक y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, तो ये कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? कहीं पे भी नहीं। ऐसे मत बोलो यार, तुम तो दिल तोड़ रहे हो। मैंने अभी कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। क्यों भाई? तो ये वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर अंदर वाला किसके इक्वल होगा? जीरो के। बट मुझे पता है कि यहाँ पर ए क्या है? 3, मतलब पॉजिटिव। और डी क्या आएगा? b² -4ac होता है ना, b²। बी बोलो -4ac कितना? 16 माइनस 60, मतलब माइनस लेस देन जीरो। तो अगर ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, मैं बोलूंगा भाई साहब ये जो होगा ना, ये तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर ये जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कभी डिसकंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। समझा? तो ये लिख लेना कि 3x² प्लस 4x प्लस 5 हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, कभी जीरो के इक्वल, इट इज कॉन्टिन्यूअस। ऑलवेज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, छोटी छोटी बातें बट इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 13 लिखो। पॉइंट नंबर 13 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, greatest integer function and fractional part function are discontinuous. Greatest integer function and fractional part function are discontinuous where are discontinuous function inside where function inside becomes integer, where function inside
बिकम्स इंटीजर, मतलब कि जो भी उसके अंदर फंक्शन होगा, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन के अंदर फंक्शन होगा, जहां जहां उसकी वैल्यू इंटीजर होगी वहां वो डिसकंटीन्यूअस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है एट 0 से 2। अब हमें ये देखना है, क्योंकि ये इंटरवल की बात कर रहा है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि 0 से 2 में मैं क्या फिल करूं कि वो क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। अरे अभी तो बताया, ध्यान से पढ़ो पॉइंट, कि जहां जहां x की वैल्यू फिल करने पे ये फंक्शन अंदर वाला इंटीजर बनेगा वहां वहां वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा देखो, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना एक बात, x की वैल्यू क्या क्या है, 0 से, ठीक है, मैं क्या फिल करूं x की वैल्यू कि वो इंटीजर बन जाए, 0 0 फिल करूंगा तो क्या बनेगा, 0, डन। आगे बोलो क्या x की वैल्यू फिल करूं, 1, हाफ करूंगा तो क्या बनेगा, x की वैल्यू हाफ करूंगा तो 1, तो मतलब x इक्वल 1/2 भी आ गया, समझे बात को, 1/2। और बोलो 1 करूंगा तो क्या बनेगा, 2 1 जार 2, वेरी गुड। और बोलो क्या फिल करूं, 3/2, क्योंकि यहाँ 2 है, जब 3/2 फिल करूंगा 2 से 2 कट, 3/2। और बोलो 2, समझे बात को। अच्छा इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। यहाँ 0, यहाँ कहीं पे होगा 1/, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे, और तुम्हें पता है कि इसका ग्राफ पता है कैसे बनता है, ऐसे 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 ऐसे। तुम बोलोगे सर वो तो 0 से 1 में होता है ऐसे, बट बच्चे जैसे 2x आया ना यहाँ पे, सोच के देखो, अगर मैं 1/2 फिल करूंगा यहाँ पर तो क्या आ रहा है, तो 1 बन गया ना, जैसे 1/2 से मैंने जस्ट छोटा फिल किया वो 1 से छोटा आ गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में जैसे 1 से छोटा आया उसने बोला भाई कहाँ पटकेगा तुम्हें, 0 पे। अरे यही होते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, कि अगर 0 से 1 में कोई वैल्यू आएगी वो फटाफट कहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि 1/2 फिल करके इसमें 1/2 फिल करूंगा तो क्या आएगा, 1, मतलब 1/2 से जस्ट छोटा फिल करूंगा तो 1 से छोटा आएगा, और जैसे मैं 1/2 और 1 के बीच में फिल करूंगा तो वो मेरा 1 से 2 के बीच में नंबर आएगा, और जैसे 1 से 2 के बीच में नंबर आया वो मुझे कहां पटकेगा, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा टिपिकल मुझे पता है। अब देखो फिल करके दिखाता हूँ, 1/2 फिल किया, कितना आया, 1, 1 आया, जैसे मैंने इसमें 1 फिल किया तो क्या आया, 2, मतलब इन दोनों में वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, क्योंकि इस पे 1 आ रही है, इस पे 2, और अगर इस पे वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो ये किस पे पटकेगा, समझे बात को। और जब मैं 3/2 और 2 के बीच करूंगा तो ये आएगा, और 2 पे बताओ क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 4, 4 यहाँ पे होगा, ये 3 है, ये 2, ये 1। अच्छा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट देखें, पॉइंट देखें। अब मुझे ये बताओ 2 पे डिसकंटिन्यूस है या नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे मैं 2 पे पहुंचा उसने पटक दिया ऊपर, तो 2 पे डिसकंटिन्यूस, 3/2 पे है, पटक दिया ना, ये भी है, 1 पे है, 1/2 पे है, 0 पे नहीं है, 0 पे तो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि रियल चेक करेंगे ना, तो ये, तो एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी ये क्वेश्चन है ना ग्रेटर ट्रीजर वाला, कितने तुम्हारे पॉइंट बन रहे हैं ना, 5, एक कम कर देना, 4, तुम्हारा आंसर आएगा, समझ गया ना, ग्राफ से तभी दिखाया मैंने, डन।
तो इसका मतलब सर अगर 5 आंसर आ रहे पहले वाला छोड़ दूंगा मैं, तो आंसर कितना आएगा 4, कि 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। डन हुई बात। हाँ, इसको लिखो फिर। अभी अभी तो और खुलासा करना है इसका, अभी तो शुरुआत है, अभी तो और खुलासा करते हैं, दिमाग और खोलते हैं, ये मजेदार चीज थी। अभी तुम वो नहीं करना तुम्हें, अभी कल भी 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, परसों भी, और फिर खत्म कॉन्टिन्यूटी। परसों खत्म करना है कॉन्टिन्यूटी, मैंने किस हालत में। कल तो टेस्ट है लिमिट का। हाँ ना ना, लिमिट का तो टेस्ट है कल, टेस्ट है कल। कैसे? हाँ लिमिट का इसका टेस्ट लेंगे 1 घंटे का, फिर 1 घंटा सुबह टेस्ट, और शाम को हम क्लास। सुबह मतलब अराउंड 10 बजे, 9 या 10 बजे। हाँ 10 बजे के आसपास लेंगे टेस्ट, 10 बजे के आसपास टेस्ट लेंगे। डन। चलो अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा और करूँ ना, और अच्छे से लेकर जाऊं, ध्यान से सुनना ना, शांत शांत शांत, सुबह सुबह सुबह। अच्छा, अगर मैं y इज इक्वल टू 4x की बात करूं इन, मुझे मुझे पहले पहले पॉइंट्स बताओ, फिर हम बात करेंगे आंसर क्या आएगा। डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट्स पे आएगी, पहले पॉइंट बोलो। एट x इक्वल टू 0, 1/4, वेरी गुड, क्या बात है, फिर बोलो 2/4, अरे हाँ 2/4, फिर बोलो। अच्छा 2/4 का मतलब तो 1/2 ही हो गया ना, काट के। सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे पहले हम 0/4 किया, फिर 1/4 किया, क्योंकि ऊपर 4 है ना, तो नीचे 4 आएगा। पहले 1/4 फिल किया, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर और 4/4 क्या होता है, और यहां तक ही जाने। तो मुझे पता है कि अगर कितने पॉइंट्स आए, 5, तो ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे, और यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस ही होगा। तो आंसर कितना आएगा? खत्म। हाँ डन ना, डन। लिख लो इसे, लिख लो, लिख लो इसे, लिख। अच्छा इसका ग्राफ भी फटाफट मुझे ये बता दो, यहाँ पे क्या लिखूं? 0, यहाँ पर बोलो क्या लिखूं? पहला 1/4, दूसरा 1/2, तीसरा, फिर आगे। अच्छा यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, डन ना। अच्छा 1 पे बोलो 4, समझ गए ना? डन, इजी। चलो अच्छा, इसको ना एक और इजी वे बताऊं, शॉर्टकट, शॉर्टकट, शॉर्टकट। एक्स क्या था 0 से, अगर मुझे 4x चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से कर दूं। डन। यहां से सुनना, 0 और 4 के अंदर कितने पॉइंट्स आए? 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। 0 से 4 में यही पॉइंट आए, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। पर मुझे पता है ये तो कंटिन्यूस होता है, 4 आंसर आ गए। अगर ये बता देता तुम इस पे इंटरेस्टेड नहीं होते, और ये जरूरी था, क्योंकि देखो ये तो शॉर्टकट है, ये याद ज्यादा नहीं रहेगा, बट ये हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फोटो है, तुम्हें याद रहेगा। अच्छा 0 पे, अच्छा हाँ 0 पे कंटिन्यूस था, फिर ऐसे पौड़ियां बन रही थी। फोटो याद रहती है, शॉर्टकट याद जितना मर्जी कर लो, शॉर्टकट तब याद रहेगा जब तुमने 50 क्वेश्चन उसके ऊपर लगा दिए, तब तक शॉर्टकट याद हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं याद होता यार, मैं कभी याद नहीं करता शॉर्टकट, किसको याद होता है? एक मेथड याद होता है कि ऐसे, ठीक है। डन। और ये बात नहीं है कि तुम्हारे पास जेई में टाइम नहीं होगा, जेई में खुला टाइम होता है। फिजिक्स में टाइम नहीं होगा, मैथ में 30 क्वेश्चन है, कितने लगाने हैं 30 में से? 25 लगाने हैं। 25 में से कितने इजी आते हैं? परसेंटाइल अब ज्यादा जाने लग गई ना, इजी हो गया पेपर अब। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे टाइम पे कट ऑफ जाती थी 120, 130, 360 में से, इसके इतने आगे जेई मेंस क्लियर। बट अब
परसेंट हेल्प हो जाती है, क्योंकि तब पेपर टफ आता था हमारे टाइम पे, अब पेपर आता है इजी, एनसीईआरटी में से कई क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा सीधा, है ना। तो यही चीज है यार, हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, अब मुझे सोच के बताना, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं ये y इज इक्वल टू इन 0 से 2, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। अच्छा देखो, x की वैल्यू कहां से कहां, 0 से, हमें किसकी चेक करनी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोलो, स्क्वायर करेंगे तो अरे बोलो यार, पक्की बात है। तो मैंने लिख दिया 0 1 2 3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाकर क्या होता है, तो स्क्वायर रूट, रूट, तो सभी का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इसका भी कर दिया, इसका भी, ये तो आंसर, आंसर कितना आएगा, 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से, 1 √2 √3 और 2, खत्म, कुछ था इसमें, नहीं था, खत्म बात, खत्म बात, ठीक है ना। चलो आगे, आगे, ये बस करें, थके पड़े हो गधो, थकना नहीं है, चलो यहीं पे बस करते हैं, और कल का होमवर्क सुनना, कल का होमवर्क है